बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन, रहमतों बरकतों के महीने की आमद मुबारक हो। आज से हम रमज़ान मुबारक में दाखिल हो गए हैं। माह मई की झुलसा देने वाली धूप और अपनी इंतहा पर दर्ज हरारत के बावजूद मुसलमानों में इस मुबारक महीने का इस्तकबाल करने में जो जोश व खरोश, जज्बा, वलवला देखा जा रहा है, इससे दूसरे बिरादरान वतन हैरान है। यकीनन ये मजहबी जज्बा और रूहानी और ईमानी ताकत ही होती है जो मुसलमानों को आजमाइश की भट्टी में तप कर कुंदन बन जाने की तड़प पैदा करती है। माह रमज़ान को माह कुरान भी कहा जाता है क्योंकि आखिरी आसमानी किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी महीने में नाजिल फरमाई। इसलिए कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और करम है कि इसने कुरान मजीद को तमाम अक़वाम के लिए नाजिल किया और हमें इस कौम में पैदा किया जो रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती है। इस एहसान का शुक्र अदा करने के लिए किसी के पास अल्फाज नहीं। रमज़ान मुबारक मुसलमानों की इज्तिमाई वहदत, बाहमी अख़वत के इज़हार का महीना है। अपने खालिक हकीकी इबादत में इसके शब रोज़ गुजरते हैं। इसके अता किए हुए माल में से हम सिर्फ अपने ख़ानदान पर ही नहीं, अपने अजीज़ व क़ारिब मुआशरे के मुस्तक़ीम पर भी खर्च करते हैं। ज़कात का निज़ाम बिलाशुबा सबसे बेहतर निज़ाम है जो समाजी अदमसावत के ख़ात्मे के लिए है, और ये वो कसौटी है जिस पर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को परखा जा सकता है। ज़कात, सदक़ात, अतियात के ज़रिए हम माशरे के गरीब और मुस्तहक़ घरानों में खुशियों के चिराग रोशन करने की कोशिश करते हैं। रमज़ान मुबारक में अगर मुसलमान इबादतों, रियाज़तों से रूहानी, ईमानी और क़ल्बी तस्कीन और तमानियत महसूस करता है तो दीगर बिरादरान वतन इस महीने का इंतज़ार इसके इख्तिताम के साथ शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस महीने में जो कारोबार होता है इनके एक साल के कारोबार के बराबर होता है। चुनांचे ये एक महीना कौमी इत्तेहाद और यकजहती का महीना समझा जाता है। रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल और बरक़ात कुरान करीम में भी है और अहादीस मुबारका में भी। कोई भी इंसान लाख कोशिश के बावजूद अपने तौर पर यह फ़ज़ाइल सही तौर पर बयान नहीं कर सकता। रोज़े की इफ़ादियत मजहबी एतबार से तो है, तिब्बी एतबार से भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। चुनांचे मुख्तलिफ़ अमराज़ के माहिरीन अपने मरीज़ों को महीने में कम से कम 4 दिन रोज़ा रखने का मशवरा देते हैं। आलम अरब की तरह हिंदुस्तानी मुसलमानों में भी हालिया अरसे के दौरान रमज़ान के अलावा पीर और जुमेरात के रोज़े रखने का रुझान पैदा हुआ है। रमज़ान मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वात में शिरकत की और कई फ़तेह हासिल किए। 17 रमज़ान 2 हिजरी या 13 मार्च 624 ईस्वी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में मुसलमानों ने जंग बदर में फ़तेह हासिल की। 8 हिजरी या 630 ईस्वी में मक्का फ़तह हुआ। गाज़ी फ़लस्तीन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 ईस्वी में सुलेबियों के ख़िलाफ़ जंग में फ़तेह हासिल करके फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया था, तो ये भी माह रमज़ान मुबारक ही था। और तो और 14 अगस्त 1947 की निस्फ़ शब 15 अगस्त का आगाज़ हो चुका था। लाल किले पर हिंदुस्तानी तिरंगा लहरा जा रहा था और फिरंगी परचम उतारा जा रहा था, तो ये भी माह रमज़ान मुबारक की 27वीं शब यानी लैलतुल क़द्र थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को दुनिया में भी इस महीने में अपने करम से नवाजा है और नवाजता रहेगा। आखिरत में तो बेहिसाब अजर देने का इसका वादा है। माह रमज़ान की रौनकों और बरकतों की बात ही कुछ और है। तमाम मसाजिद को सजाया संवारा गया है, तरावी का एहतमाम किया जा रहा है, समात कुरान के जलसे भी होंगे और इफ्तार पार्टियाँ भी, जिसमें बाहमी गलत फहमियों को दूर करने के मौके मिलेंगे। इस महीने की शुरुआत की खुशी भी है और कुछ इस बात का गम भी कि बहुत सारे अपने लोग जो गुज़िश्ता रमज़ान में हमारे साथ थे अब हमारे दरमियान नहीं है। अगला रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं, कहा नहीं जा सकता। इसलिए हर नमाज को आखिरी नमाज, हर रोज़े को आखिरी रोज़ा और हर रमज़ान को अपना आखिरी रमज़ान समझे। इत्तेहाद और मोहब्बत के इस महीने में फितनों से महफूज रहें और अपने साथ अपनी खुशियों में इन्हें भी शामिल कीजिए जो आपकी इमदाद के मुस्तहक़ हैं। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपको इसलिए कुछ ज़्यादा दिया होगा कि इसमें से आप मुस्तक़ीन का हिस्सा निकाल सकें। ये थी अहम मालूमात पर खबर। देखते रहिए गवाह।